कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वैक्सीन की सप्लाई को यकीनी बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अभी अगर मोमेंटम पिक होगा इंशाअल्लाह, जो पिछले 24 घंटे में हुआ है, और अगर एज की कदगन को और आप रिलैक्स कर देंगे तो ये नंबर और बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो हमको मेक श्योर करना है कि वो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो, सरकारी अस्पताल में वो वैक्सीन अवेलेबल हो। तो जो सप्लाई के इश्यूज हैं उसको वफाकी हुकूमत स्ट्रीमलाइन करे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि पीआईए ने इसमें अपना किरदार अदा किया और पीआईए का खुसूसी तैयारा चीन गया और वैक्सीन लेके आया। मैं समझता हूं ऐसे बहुत सारे और तैयारे वफाकी हुकूमत को भेजने की जरूरत है। नेशनल कैरियर को ये नेशनल मैसेज, ये नेशनल खिदमत जो उसने की है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और प्राइवेट सेक्टर को अगर वो हुकूमत का साथ देना चाहता है इसके अंदर, और जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं जो प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन लगवा सकते हैं, आप उस प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करें, उस प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करें। ये कोरोना वायरस की जंग कोई एक इदारा, कोई एक हुकूमत, कोई एक अस्पताल अकेले नहीं जीत सकता। हमें कलेक्टिव सोच की जरूरत है, हमें कलेक्टिव मैसेजिंग की जरूरत है। और पाकिस्तान ने जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव में कामयाबी हासिल की थी, वो हम सबकी एक जॉइंट एफर्ट थी। हर इदारे ने मेहनत की, नेक नियति के साथ मेहनत की, हर हुकूमत ने काम किया, किसी ने पहले किया किसी ने बाद में किया, बट काम किया। प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर की मदद की, पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर की मदद की। वो पाकिस्तान जिसमें यौमिया एक दिन में 200, 250, 500 टेस्ट होते थे, वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डेली के यौमिया 50,000 टेस्ट उसने करने शुरू किए ना। वो टेस्ट अकेले कोई एक हुकूमत नहीं करी थी, कोई एक अस्पताल नहीं करा था, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलकर काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूं एक बार फिर एनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है ताकि मैक्सिमम आबादी को हम वैक्सीनेट कर सकें। तो ये दो बड़े अहम मैसेज हैं। हां, समाजी फासला इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, मास्क पहने, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। वेस्ट में जिन जिन मुमालिक ने आज सब कुछ खोल दिया है, जो लोग कोरोना वायरस के असरात से बच गए हैं, उन तमाम मुमालिक ने ये दो स्ट्रैटेजीज को आगे लेके चले। उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को बंद कर दिया। न्यूजीलैंड की एग्जांपल है, बंद कर दिया उन्होंने। ये जो आज हम कहते हैं यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ये हैदराबाद कराची में तो डेवलप नहीं हुआ ना, या मालाकंड डिवीजन में तो डेवलप नहीं हुआ, बाहर से आया। तो कहीं ना कहीं हमारी वो पॉलिसी सही नहीं थी। उन चीजों को मैं समझता हूं कंसेंसस के साथ रेगुलेट करने की जरूरत है। और जिस तरह हम तमाम पाकिस्तानियों ने कुर्बानी देके, मेहनत करके फर्स्ट वेव सेकंड वेव को सरवाइव किया था, वही मैसेज आज हम अगर कन्वे करें एक दूसरे को, तो इंशाअल्लाह हम इस थर्ड वेव को भी अवॉइड कर पाएंगे कामयाबी के साथ और एक दूसरे को तहफ्फुज फराहम कर पाएंगे। अब मैं सियासी इशू के ऊपर आता हूं। मैंने इसी कमरे में आज से कई माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट मंजर आम पे आई थी। हर वक्त ये जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, वो शुगर के हवाले से बात करते थे कि सब कुछ ओमनी ग्रुप की वजह से खराबी होती है। अगर चीनी का बहरान आया, उसकी जिम्मेदारी ओमनी ग्रुप के ऊपर डाल दी जाती है। उसी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में सफा नंबर 42 पे पैरा 113 में रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि पूरे पाकिस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है उसका क्या क्या स्टेक है, और उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है वो जहांगीर खान तरीन साहब की शुगर मिल्स का है, JWD 19.97%, यानी कि तकरीबन 20% पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री का जो स्टेक है वो जहांगीर खान तरीन साहब का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट कह रही है। इसी में खुसरो बख्तियार साहब की जो शुगर मिल्स हैं,
मोने सलाही साहब की जो मिल्स है उनका भी जिक्र है। वही रिपोर्ट ये कहती है कि 1.6% है ओमनी ग्रुप। यानी कि अगर चीनी का बहरान पैदा होता है और चीनी की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही होगा जिसका सबसे बड़ा स्टेक होगा। तो वो सबसे बड़ा स्टेक इस रिपोर्ट के बकौल जहांगीर खान तरीन साहब का पाकिस्तान में है। अब जब ये हुकूमत आई 2018 में तो चीनी थी 55 रुपए किलो, 55 रुपीज केजी। कीमतें बढ़नी शुरू हुई और 2018 में मैं ये वाजे करना चाहूंगा जो ओमनी ग्रुप की मिल्स हैं वो बंद पड़ी हुई थी, बिकॉज जेआईटी और नैब की जो कार्रवाई हुई थी इन शुगर मिल्स को बंद कर दिया गया। यानी कि 2018 में जो बहरान स्टार्ट हुआ उसमें वो 1.6% का जो कंपोनेंट है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज दे वर क्लोज्ड। जो 20% वाले हैं, जो 12% वाले हैं, जो 6% वाले हैं, उनका स्टेक था। तो 55 रुपए से चीनी की कीमतें बढ़ी और 80 रुपए तक पहुंच गई। 55 से 80 रुपए तक पहुंच गई। जब 80 रुपए तक पहुंची तो मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने ऐलान किया। मैं उनको ऐलान खान कहता हूं इसलिए कहता हूं, उन्होंने नोटिस ले लिया कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नतीजा यह हुआ कि कौम बड़ी पुरुमीद हुई। आप लोगों ने भी कहा, पीटीआई के दोस्त आके कहते थे, देखो ये होता है कप्तान। अब होगी इंक्वायरी, अब बनेगा कमीशन। कमीशन लिया नहीं जाएगा, कमीशन बनेगा। और देखो कैसे कप्तान चीजों को ठीक करता है। कप्तान ने ऐसा ठीक किया चीजों को कि वो 55 रुपए की चीज 80 पे नहीं रुकी, उसने माशाल्लाह सेंचुरी क्रॉस की। और अभी भी कई माह गुजर जाने के बाद उसकी कीमत 108 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, 105 रुपए किलो। पाकिस्तान भर के मनाजिर आप लोग मीडिया पे दिखाते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हमारे बुजुर्ग, हमारी माए बहनें, एक तस्वीर थी छोटी बच्ची चीनी लेने के लिए खड़ी हुई है, लंबी कतार है। इसका जिम्मेदार तो सिंध हुकूमत नहीं हो सकती, इसकी जिम्मेदार माजी की पाकिस्तान पीपुल्स